कितनी होली खेली है तूने? गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और व्लॉग में। आज है मंडे और सुबह का मैंने कोई भी व्लॉग शूट नहीं किया है। अभी टाइम हो गया है 10। सिया जस्ट अभी स्कूल गई हैं। सुबह मैंने इसलिए शूट नहीं किया था क्योंकि आज स्वाभाविक के एग्जाम जैसे आपको पता है चल रहे हैं, तो वो लंच वगैरह तो लेके नहीं जाता, इसलिए कुछ बनाना भी नहीं होता है। वो सिंपल आज तो ब्रेड और न्यूट्रेला ले गया है और थोड़े बहुत फ्रूट्स वगैरह गुजिया वगैरह ले गया है, तो जल्दी आ जाता है वो 12:30 बजे तक, तो इसलिए वो कुछ ऐसा नहीं लेके जाता है हैवी। हस्बैंड को भी आज जल्दी निकलना था, तो जल्दी जल्दी में ना आज मैंने सिर्फ सोया पुलाव बनाया था, जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है अपने एक ब्लॉग में, तो अगर आपको जानना है तो मैं आपको बता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का मेरे एक और ब्लॉग में। आज है मंडे और आज छोटी होली भी है। हमारे अकॉर्डिंग हर जगह अलग अलग दिन छोटी होली हो रही है, बड़ी होली हो रही है, रंग वाली होली हो रही है, तो हम तो भाई आज ही पूजा करेंगे क्योंकि हमारे सोसाइटी में आज ही होलिका दहन है। तो इसलिए आप सभी को छोटी होली की सबसे पहले बहुत सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा रंगों से भरा रहे, एकदम रंग बिरंगा रहे, खुशियों से भरा रहे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है 10। सिया जस्ट अभी स्कूल के लिए निकले हैं। सुबह का व्लॉग मैंने इसलिए शूट नहीं किया था क्योंकि स्वाभाविक के एग्जाम चल रहे हैं ना, तो सुबह बहुत बिजी रहती हूँ मैं, उससे थोड़ा बहुत रिवाइज वगैरह भी कराती हूँ, साथ साथ हस्बैंड का टिफिन भी बनाना होता है, तो इसलिए ना सुबह कुछ भी मैंने शूट नहीं किया था। और सुबह ऐसा कुछ हुआ भी नहीं। मैंने आज टिफिन में बच्चों को तो देना ही नहीं होता है कुछ भी बना के, स्वाभाविक तो ऐसे ही चला जाता है, सिर्फ ब्रेड न्यूट्रेला गुजिया वगैरह लेके वो चला गया है। हस्बैंड के लिए सिंपल सा पुलाव बनाया था, तो वो पुलाव और रायता ले गए अपने टिफिन में। सुबह से घर के कोई काम नहीं हुआ है, सिर्फ झाड़ू लगी थी, मैंने शावर वगैरह लिया और मंदिर हो आई थी और घर में पूजा कर ली थी। अभी टाइम है फिलहाल चाय बनाने का। पहले मैं चाय पीऊंगी, सुबह से मैंने एक कप भी चाय नहीं पिया, तो चाय पीऊंगी, थोड़ी सी एनर्जी लाऊंगी अपने अंदर और फिर फटाफट घर के कामों में लगूंगी क्योंकि स्वाभाविक 12:30 बजे तक आ जाएगा और 10 ऑलरेडी बज चुका है, तो अभी घर के बहुत सारे काम मुझे करने हैं। साथ साथ आज मुझे दही बड़े भी बनाने हैं, जिसके लिए ना मैंने दाल वगैरह सब यहाँ पे सोख करके रख दी थी रात को ही। इसको भी पीसना है, थोड़े से नमक पारे वगैरह भी बनाने हैं, तो जो थोड़ा बहुत होली का और रह गया वो सब भी बनाना है। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चाय बनाते हैं, एनर्जी लाते हैं अपने अंदर और फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। तो जी फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की दिनचर्या। फ़िलहाल चाय पी सबसे पहले मैंने, और फिर सबसे पहले मैं लगी आज कपड़ों के काम पे। कपड़े जब ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो उन्हें धोने से ज़्यादा टेंशन हो जाती है मुझे कि इतने सारे कपड़े सूखेंगे कहाँ पे। तो एक लॉट तो मैंने ड्राई करके रखा हुआ है, दूसरा लॉट मैं ड्राई के लिए लगा के जाऊँगी। और जब कपड़े ज़्यादा हो जाते हैं ना, तो जैसे मैंने आपको बताया, मुझे टेंशन होने लगती है कि इतने सारे कपड़े कहाँ सुखाऊंगी, क्योंकि आपने देखा ही है कि इतनी छोटी सी बैल्कनी है मेरे पास, एक ही मेरे पास स्टैंड है, तो जैसे तैसे करके इसी पे सब एडजस्ट करना पड़ता है। तो वैसे तो आज के जितने भी कपड़े थे वो स्टैंड पे आ गए थे, थोड़ी बहुत बेडशीट थी तो मैंने बेडरूम वाले रेलिंग पे डाल दिए थे, वहाँ पे भी धूप आती है तो आराम से सूख जाते हैं। और चंद्र ग्रहण की वजह से वैसे तो यूपी साइड में 4 तारीख को रंग बनाया गया था, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में 3 तारीख को ही होली थी, तो नीचे देखा तो होली भी लग चुकी थी और यहाँ पे जहाँ पे रेन डांस वगैरह होता है, होली खेली जाती है, उसका भी पूरा अरेंजमेंट इन लोगों ने कर दिया था। तो जैसा देश वैसा भेष कहते हैं ना, तो हमने भी इसी हिसाब से होली खेल ली थी। 2 तारीख को हमने छोटी होली की थी और 3 तारीख को हमने रंग किया था। तो ये हमारा छोटी होली वाले दिन का ही व्लॉग है। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह सुखाए, उसके बाद देखा प्लांट सूख रहे हैं तो पानी दे दिया था। बहुत अच्छी हवा चल रही थी और साथ साथ धूप भी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन गर्मी नहीं लगती है क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही होती है। सारे कपड़े वगैरह सुखाए, उसके बाद काम पे लग गई थी डस्टिंग के, क्योंकि होली की छुट्टी रहेगी तो नेक्स्ट डे कोई भी काम नहीं हो पाएगा। ज़्यादा मैं काम में नहीं लगती हूँ जब छुट्टी होती है, फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। वैसे भी त्यौहार के दिन परिवार के साथ बैठना ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा कि आज प्रॉपरली डस्टिंग कर लेते हैं सारे कमरों की, जिससे कि कल का काम थोड़ा सा कम हो जाए। तो हम होम मेकर्स को ना हर दिन एक प्लानिंग के साथ करना होता है, चाहे वो त्यौहार हो चाहे वो नॉर्मल दिन हो। घर में क्या बनेगा, कौन क्या पहनेगा, घर की क्लीनिंग, घर का डेकोरेशन, सब कुछ हमारे ज़िम्मे ही होता है। तो अगर हम प्लानिंग से ना चले तो शायद घर भी बिल्कुल नहीं चल पाएगा। तो इस तरीके से ना कभी कभी अपने कामों को प्लान आउट करना पड़ता है, अपने आप को उस प्लान के साथ एडजस्ट करना पड़ता है और प्रॉपर अपनी जो टाइम मैनेजमेंट होता है उसको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से पूरे घर की एक बार अच्छे से डस्टिंग कर लूँगी। मेरे पास सिर्फ दिन में यही 3-4 घंटे होते हैं जब सिया स्कूल गई होती हैं काम करने के, तो मैं इस टाइम को पूरा यूटिलाइज़ करती हूँ, बैठती नहीं हूँ।
बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ मोबाइल स्क्रॉलिंग करने में या टीवी देखने में, फटाफट अपने कामों को निपटाने की कोशिश करती हूँ। और आप मुझे बात करते हुए देख रहे होंगे कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी और साथ साथ काम भी कर रही थी। तो बस सारी डस्टिंग हो गई थी, झाड़ू तो सुबह ही लग जाती है। एक बार और मैंने हल्के से झाड़ू वैसे लगा ली थी, क्योंकि थोड़ा बहुत कूड़ा नीचे गिर ही जाता है जब आप डस्टिंग करते हैं। और उसके बाद पूरे घर में मैंने अच्छे से पोछा लगा दिया था। तो इस तरीके से ना मैं रोज़ ही क्लीनिंग करती हूँ, ये रोज़ ही मेरा रूटीन है। झाड़ू लगाना, डस्टिंग करना, बेड वगैरह अरेंज करना, पूरे घर में अच्छे से पोछा लगाना, बाथरूम वगैरह क्लीन करना, ये मेरा डेली का ही काम है जो मुझे करना ही करना होता है बिना किसी ना के। और चाहे कोई भी दिन हो, मैं इस काम को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती हूँ, कायदे से ही पूरा करती हूँ, जैसे कि घर बिल्कुल नीट एंड टाइडी पड़ा रहे। तो सारा काम कर लिया था, उसके बाद थोड़ी देर मैं बैठी थी 15-20 मिनट एसी चला के, और फिर मैं लग गई थी काम में, क्योंकि मुझे बनाने थे दही बड़े। तो ये सब काम है ना, बच्चे जब नहीं होते हैं तब तो आसानी से हो जाते हैं, बच्चे घर आ जाते हैं ना तो फिर ये सब काम करने में बहुत मुसीबत आती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट जो जो काम निपटते जाते हैं CRTI के आने से पहले, वो सब काम कर लेते हैं। तो दाल मैंने रात में ही भिगो दी थी, उड़द और मूंग की दाल मैंने भिगोई थी। फटाफट से इसका बैटर तैयार किया और बड़े मैंने तलने स्टार्ट कर दिए। तो बढ़िया से सबसे पहले मैंने दही बड़े बना के रेडी कर लिए थे। वैसे तो हर किसी का त्यौहार का अपना प्रेफरेंस होता है, लेकिन मेरी पूछे तो मुझे होली ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो इसमें बनने वाले पकवान बहुत टेस्टी होते हैं, बनाने में भी मज़ा आता है, खाने में भी मज़ा आता है। रंग खेलना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और रंग के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनना नए नए, वो तो मेरा बेस्ट पार्ट है। तो बस यहाँ पे मैं अपने होली की प्रॉपर तैयारी कर रही थी। गुजिया वगैरह तो मैंने एक दिन पहले ही बना ली थी, आलू के पापड़ भी मैंने बना लिए थे, और अभी बन रहे हैं दही बड़े। और दही बड़े के बाद मैंने ये मैदा गूँध ली थी, जिसमें मैंने अजवाइन और नमक और थोड़ा सा कसूरी मेथी डाला है, और इसकी मैं बनाऊंगी काजू वाली नमकीन। और इसके साथ साथ मैंने शक्करपारे भी बना के रेडी कर लिए थे। तो ये सारी चीज़ें होली की मैंने इस बार रेडी की थी। इतनी होली खेल के आया है, होली खेली दिखाओ तो सही। कितनी होली खेली है तूने? मजे आए होली खेल के? टिया ने भी खेली होली? कैसे खेली होली? होली है। चलो नहाई नहीं करो, नहाई नहीं करो, चलो। परमानेंट हो गया तो नहीं, परमानेंट थोड़ी होता है, कलर गुलाल है, छूट जाएगा। इसमें पेंसिल होते हैं। हाँ, इसमें पेंसिल होते हैं, लेकिन है नहीं। चलो नहाई नहीं करो। तो आपने देखा ही सिया किस तरीके से होली खेल के आई थी। फिर मैंने इन दोनों को फटाफट से नहलाया और नहा के ये ऐसे मस्त होके सोई ना। वैसे भी कलर खेलने के बाद सोना तो बहुत अच्छी नींद आती है। और स्वाविक को मैंने बैठा दिया था पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके तो एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो एग्ज़ाम ने थोड़ा सा तो मज़ा फीका कर दिया था होली का, लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं वो तो मैं ज़रूर फॉलो करती हूँ त्यौहार की। तो यहाँ पे देखिए शक्करपारे बनाए, काजू वाली नमकीन बनाई, साथ में मैंने दही बड़े भी तल के रख दिए थे, और साथ में मैंने बनने रख दी थी कड़ी, जो कि हमारी रात के डिनर के लिए बन रही है। तो कड़ी मैं इस टाइम इसलिए बना रही हूँ क्योंकि रात में जाना होता है होली की पूजा करने के लिए, तो इस टाइम ही डिनर बना के रख दूँगी, तो शाम के टाइम पर मैं फ्री रहूँगी। फिर हस्बैंड आ गए थे तो मैंने बना ली थी चाय अपने लिए और हस्बैंड के लिए। आराम से बैठ के हम लोगों ने चाय पी। चाय वगैरह पीने के बाद हम लोग तुरंत निकल गए थे होली का पूजन करने के लिए। तो यहाँ पे ना, जैसे हमारे यूपी साइड होली की पूजन होती है वैसे नहीं होती है, लेकिन मैं तो जैसे मैं देखती आई हूँ अपनी मम्मी को करते हुए वैसे ही करती हूँ। तो सारा जो भी घर में सामान बना था वो सब मैंने ले लिया था। एक नारियल ले लिया था, साथ में जल चढ़ाना होता है वो जल चढ़ाना था, और गुलाल वगैरह लगाते हैं, दिया वगैरह जलाते हैं, तो वो सब मैं सामान लेके आ गई थी, और अच्छे से हमने होली की पूजा की। तो यहाँ पे देखिए होली आपको ढकी हुई दिख रही होगी, तो यहाँ पे हर बार ऐसे ही रहता है और हमें ऐसे ही पूजा करनी होती है। तो हर जगह का ना अपना नियम होता है, और उस नियम को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ अपने जो रिवाज हैं उन्हें भी फॉलो करना चाहिए। तो मैंने कुछ भी ज़्यादा होली से छेड़छाड़ नहीं की थी, जैसे पैक है वैसे ही रहने दी थी। बस बाहर बाहर सारा सामान वगैरह जो भी मैंने घर में बनाया था वो प्रसाद के तौर पे यहाँ पे चढ़ा दिया था। बच्चों से फूल वगैरह चढ़वा दिए थे, दिया जला दिया था, धूप जला दी थी, और उसके बाद जो चक्कर वगैरह काटने होते हैं वो सब चक्कर काट के हमने जल वगैरह चढ़ा के अपनी जो होली की पूजा होती है वो पूरी की। आप ना भी करें ये सब चीज़ें तो भी आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बच्चों को ये सब चीज़ें सिखानी बहुत ज़रूरी होती हैं, और इसीलिए मैं हर चीज़ प्रॉपरली ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि हमारे बाद ये बच्चे ही हैं जो इन सब चीज़ों को आगे लेके जाएंगे। तो जी बस डिनर वगैरह सब हो गया है, और यहाँ पे मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है।
आज तो इतने सारे बर्तन मैंने धोए हैं ना, ये 4th टाइम है शाम से जो मैंने बर्तन धो के रखे हैं। बहुत सारे बर्तन आज हो गए थे। फिलहाल पूरी किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है। लिविंग रूम भी यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया है। सोफ़ा कवर वगैरह हटाया है क्योंकि बच्चे ना कलर वगैरह लगा दिए थे, इसलिए हटा दिया है। कल बिछाऊंगी, अभी जब बच्चे खेल वेल के नहा लेंगे ना उसके बाद बिछाऊंगी। और बस यहाँ पे पूरा लिविंग रूम अच्छे से क्लीन कर दिया है। कपड़े अभी उतारने बाकी हैं तो कपड़े उतार के रखूंगी। अभी बाहर सूख चुके हैं, आज शाम को उतारने का टाइम ही नहीं मिला, तो बस ये उतार के रखूंगी। फोल्ड वगैरह सब कल करूंगी। तो जी फिलहाल आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। छोटा सा व्लॉग था आज, आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर नए हैं और पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंजॉय योर होली एंड हैप्पी होली टू यू ऑल। बाय बाय। सो जी फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से हैप्पी होली। रात में यहाँ पे होली जला दी थी, उसकी एक झलक मैं आपको अपनी बैल्कनी से दिखा रही हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। वंस अगेन हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू।